देखिए, अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, देखो 3 तक इसमें है ना, देखो 3 काने किसने जाने, नुने आकर 3 कोई चीज़ अधूरी रह है। तो देखो सबसे पहले है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, 3 तक ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ना ये सारी गुणा हो जाऊंगी, मतलब मल्टीपल हो जाऊंगी। फिर अपना ये भी इतनी सारी कर ली तो पूरा ग्रुप भी बन जाओगा, अकेले थोड़ी रह गई तो क्या हो गया, पूरा ग्रुप भी बन गया। तो सबसे पहले है, एक से बनेगा यूनिफैक्टर, एक को क्या बोलते हैं, यूनि भी बोलते हैं ना, तो यूनिफैक्टर थ्योरी। दूसरी है 2 फैक्टर थ्योरी। तीसरी है 3 फैक्टर थ्योरी। और ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई, ये है मल्टीपल फैक्टर, इसको बहुकारक भी बोलते हैं हिंदी में, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। एक पांचवी हम करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, पूरा ग्रुप बन गया। देखो सबसे पहले एक आया, एक से बना यूनि, 2 से 2 फैक्टर, 3 से क्या होएगा 3 फैक्टर, और फिर 3 तक ही बात रहती है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, इतनी सारी चीज हो गई तो आपके पास मल्टीपल हो गए, ये भी तो नहीं वो हो गया, तो ये क्या बन गया, पूरा ग्रुप बन गया, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या किस किस ने दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, देखो कोई एक सिंगल चीज है। इब मैनू कह दू, कोई नू कह दे कि है ना, मैं तो बस कोई बीन बजा देना, बस उस पे भी नाच दिया कर दे पहला। आजकल कहना चाहिए डीजे, डीजे पे भी उनका मनपसंद गाना होना चाहिए, ठीक है। तो एक बीने नाम का साइंटिस्ट था, इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में, मतलब इंटेलिजेंस की उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने दिया था, यूनिफैक्टर दिया था। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मतलब बीने ने दी थी। अब यूनि है, मतलब इसने बस एक चीज़ माननी थी, जो इंटेलिजेंस है ना उसको क्या माना था इसने, कि एक सिंगल वो है, ठीक है। बस ये एक ही वो है इसकी, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम इससे ज़्यादा। जो एटम वगैरह साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, जो चीज़ की दोबारा अट के टुकड़े नहीं कर सकते, इतना वो मानना था इसने इंटेलिजेंस को। फिर है 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में ये ध्यान रखना, जब कोई बंदा दारू पी लेता है तो उसको एक चीज़ें क्या दिखती है, एक भी चीज़ 2 खड़ी दिखेंगी, है ना। तो ये किसने दी थी, स्पीयर मैन। पी लेता है जब कोई बंदा, देखो पी से पिए, पिए पीछे जो है ना बंदा ने क्या करेगा, मैन ने क्या करेगा, एक चीज़ 2 दिखेंगी। तो ये दी थी कौन से साइंटिस्ट ने, स्पीयर मैन ने दी थी, ठीक है। स्पीयरमैन ने दिया था, देखो एक होता है जनरल, जनरल फैक्टर, ठीक है। जनरल फैक्टर क्या होता है, नॉर्मली जो सब भाई जन्मजात सबको जो चीज़ें मिलती हैं बुद्धि की, ठीक है। एक होता है जब हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो होती है स्पेटियल, ठीक है, जो अर्जित करी जाया करे, ठीक है, ये आती है। ये चेंजेबल होती है, पर जनरल जो जन्मजात से ही मिल रही है उसको थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। फिर है 3 फैक्टर। 3 फैक्टर में क्या होता है, देखो जनरल तो है ही है, और स्पीयर है, इनको क्या मान लिया था उसने, पूरा वो एक वो मान लिया था, ठीक है। जो अब हम करेंगे इसको, मतलब आगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक पूरा ग्रुप है, पूरा समूह है जनरल का और स्पेशल का। उसके बाद है मल्टीपल फैक्टर करेंगे। मल्टीपल फैक्टर मतलब बुद्धि के बहुत सारे वे हैं, मतलब एक फिक्स नहीं है, बहुत सारे वे टाइप्स हैं। उसके बाद है, देखो 3 फैक्टर भी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने। ज़्यादा ही पी लोगे तो भाई 2 की जगह 3 भी दिखने लग जाओ किसी किसी ने। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर दिया था, 3 फैक्टर दिया था। मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बहु भी कहते हैं। आजकल की बहु क्या है, कति डैना है कि कति मारते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देंगे, थारन डाइक, ठीक है। डाई जो मार दे हुए हैं, वो क्या करें आजकल कति ईसा इसी डैन आवा है, ठीक है ना, मतलब क्या करते हैं, डाई मार दे हुए हैं, थारन डाइक ने दी थी या, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप फैक्टर। इस ग्रुप में कितने जालो ताश खेलने वाले हैं, वे के हैं एक दूसरे के कति नू भूखे बैठे हुआ करना, ठंडा प्या हुआ कोई, तो थ्रस्टन। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, थ्रस्टी थ्रस्टन, ठीक है। यहाँ से ये किसने दी थी, थ्रस्टन ने दी थी, समझ आ गया होगा। अब देखो, देखो अब यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होता है, इसके दूसरे नाम क्या क्या है, कोई हम यूनाइटरी भी बोलते हैं, मोनोआर्किक भी बोलते हैं, और सिंगल फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मेंटल ग्रोथ थ्योरी ध्यान रखना, ये दी थी प्याजे ने, किसने दी थी, प्याजे ने। फिर है, मतलब प्याज खा कर कहीं का दिमाग नहीं चल जाया करे, मतलब कभी सिर घूम गया। मेंटल ग्रोथ, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि उसने इतना प्याज खा लिया कि मेरा तो दिमाग हिल गया, ऐसे बोल दो, ठीक है। देखो यूनिफैक्टर थ्योरी करेंगे, इसके ये नाम भी होते हैं। इसके प्री फाउंडर कौन है, बीने है मेन तो, और कौन कौन है भाई, इसको इसके टर्मन स्टर्न और जॉनसन भी हैं, ठीक है। इसने क्या माना था, बीने ने इंटेलिजेंस को क्या है, मोनोलिथिक एंड इंडिविजुअल यूनिट माना था, मतलब जिसके दोबारा से टुकड़े नहीं कर सकते, बिल्कुल एक सिंगल वो माना था इसने। बीने के अनुसार क्या है
कि जो विनय के अनुसार जो बुद्धि है निम्नलिखित शब्दों में निहित है, मतलब जिसको नॉलेज हो, इन्वेंशन कर सकता है, इंस्ट्रक्शन और क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसने ये चीज़ माननी थी। ठीक है, आपके पास ज्ञान होगा तो आप किसी चीज़ का आविष्कार कर पाओगे। आविष्कार करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपकी कुछ ना कोई ना तो आलोचना करने वाला होगा ही होगा। ठीक है, हो गया। अब है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक थ्योरी। इसी को क्या कहते, इसने ये किसने दी थी भाई? स्पीयरमैन ने दी थी। फिर है बुद्धि में इसने क्या माना था? दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, बुद्धि के क्या होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। एक होता है जनरल फैक्टर जो चेंजेबल नहीं होता, मतलब जनरल फैक्टर जो मिल गया आपको मिल गया, वो चेंज नहीं होएगा। ठीक है, ये बुद्धि के हैं। एस से होता है एस फैक्टर। एस फैक्टर बोले तो स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जो विशिष्ट होता है। ये क्या होता है? ये अर्जित किया जाता है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो जी फैक्टर है इस टर्मिनाइज इसको मेंटल एनर्जी बोलते हैं। और जी फैक्टर इज इननेट मतलब जन्मजात होता है। और जो एस फैक्टर होता है वो हमारा अर्जित किया जाता है, मतलब कि चेंजेबल होता है। ये करना है आपको टू फैक्टर थ्योरी में। किसने दी थी? इसका दूसरा नाम क्या है और इसमें क्या बताया गया था? ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर है थ्री फैक्टर थ्योरी। ये भी स्पीयरमैन ने दी थी 1911 में। देखो, दो वाली तो दी गई थी 1904 में और फिर 1911 में तीन वाली दी गई थी। ठीक है, फिर है इस तीन फैक्टर वाली थ्योरी में उसने क्या बताया था? जनरल फैक्टर था पहले, स्पेसिफिक फैक्टर था। अब ये तो कर लिया हमने, जनरल फैक्टर जो जन्मजात होता है, जो चेंजेबल होता है। इन दोनों को ही इसने क्या मान लिया? जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो वो क्या होता है? ग्रुप फैक्टर। ठीक है, तो देखो जनरल जनरल किससे? जनरल छोटा होता है किससे? मतलब जनरल तो नॉर्मल चीज होगी। स्पेसिफिक और स्पेसिफिक क्या है? इससे बड़ा क्या है? हमारा जनरल फैक्टर है। ये इस ग्रुप, ये इससे याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, स्पीयरमैन ने जो है ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, और ग्रुप और फैक्टर थ्योरी पूछे तो ये थ्रस्टन ने दी थी। ठीक है, देखो फिर है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी थी? इसके अन्य नाम है, इसको एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, या फिर सैंड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, किसी की वो वाइवा क्या करेगी, कितनी माटी में रोल देगी, तो मतलब सैंड थ्योरी, सैंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फिर है इसके प्रीपाउंडर कौन थे? थारनडाइक थे। इसके अनुसार क्या है कि बुद्धि जो है कई कारकों का संयोजन है, मतलब इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन है ऑफ मल्टीपल इनका। ठीक है ना, मानसिक क्रियाएं मतलब बहुत सारी होती हैं। दीज फैक्टर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। अब हम करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी देखो, अगर टू फैक्टर पूछे, थ्री फैक्टर पूछे तो स्पीयरमैन ने दी थी। अगर ग्रुप फैक्टर दे तो देखो ये लुइस थ्रस्टन ने दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन, थ्रस्टन के अनुसार क्या होता है? जो बुद्धि होती है हमारी कंसिस्ट करती है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को। पीएम में होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को। और एक चीज़ ध्यान रखना, बुद्धि के सिद्धांतों को कितने प्रकार में बांटा है? दो, उसमें एक तो फैक्टोरियल होता है और एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में 4 आएंगे, वो आगे करेंगे। फिर है दीज आर इंडिपेंडेंट होती हैं फ्रॉम ईच अदर, 7वें होती हैं। इव नॉर्मली आप अपनी लाइफ से लेके चलो, मतलब जो भी चीज़ आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी रहती है वो सब इसमें आ जाती है। देखो, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, रीजनिंग में करते हैं ना वर्बल, नॉन वर्बल, और रीजनिंग भी करते हैं। न्यूमेरिकल, जो मैथ के सम्स वगैरह करते हैं। वर्ल्ड मतलब शब्द का प्रभाव, फ्लुएंसी आपकी कितनी है। मेमोरी एबिलिटी, स्पेटियल किसी स्थानों की जानकारी होती है। परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी, ये होते हैं इसमें। उसके बाद है कैरोल थ्री स्ट्रेमम का है। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल क्या है? ये किसने दिया था? नाम से ही है कैरोल, कैरोल नहीं दिया था, जॉन बी कैरोल ने। जो थ्रस्टल करा हमने, कैटल करा और स्पीयरमैन, इन सब का मिक्सचर किसने दे दिया? कैरोल ने दे दिया। ठीक है, तो इसने 3 लेयर बताई थी भाई। देखो 3 लेयर है, पहली, दूसरी, तीसरी। लेवल है 3, लेयर कितनी है? 3, पर ये उल्टी है, मतलब यहाँ पे 3 तो देखो, सबसे पहले जनरल होता है, फिर ब्रॉड होता है, और फिर सॉरी पहले इसको ऐसे ध्यान रखो। देखो पहले हमारा क्या है? जनरल है, फिर ब्रॉड है, और फिर स्पेशल चीज आती है ना। या ये इसको काउंटिंग में उल्टे ले दिए इनने। ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है नैरो और हाई लेवल कौन सा होता है? स्पेसिफिक वाला होता है। सारी जो छोटी मोटी योग्यताएं आती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर जो जी फैक्टर होता है वो क्या है? इज द हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, इसमें
फिर है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी भाई? रेमंड बी कैटल ने दी थी। फ्लूइड है, कैटल में दी जाएगी कोई भी तरल या पदार्थ है, ठीक है, लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ये क्या होती है? एक हेरिडिटी है। और क्रिस्टल इंटेलिजेंस है जो इन्वायरमेंट से अर्जित की जाती है। फ्लूइड देखो दो वर्ड है इसमें, फ्लूइड तो क्या है? हेरिडिटी, और क्रिस्टलाइज क्या है? जो इन्वायरमेंट से हो। फिर है सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दी थी? सैम्पलिंग, थम में तो सैंपल दो, तुम कैसा पढ़ाते हो, है ना? अब मैं कहीं पे भी पढ़ाने जाऊँ तो थॉमसन ने दी थी। किसने दी थी? ये थॉमसन ने दी थी, बस इसमें ये ध्यान रखना है। फिर है हिरार्कल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्तन की करेंगे। इसके प्रीपाउंडर कौन है? सिरिल बर्ट है और वर्नन है। कौन है? सिरिल बर्ट और वर्नन है, इसके नाम में ही है जो उन्होंने दी थी। इट इज़ थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ये बुद्धि की संरचना के बारे में एक सिद्धांत है, मतलब एक थ्योरी है। उसके बाद है वर्णन, जो है किस पे जोर देता है भाई? ये जी फैक्टर, जनरल फैक्टर पे जोर देता है। और एट द टॉप ऑफ हिरार्की में जो वर्णन होता है वो क्या है? पुट जी फैक्टर को क्या करता है? जनरल फैक्टर ही रखा। देखो पदानुक्रम के शर्त पे वर्णन ने क्या है? जी कारक को रखा। मतलब सबसे पहले क्या है? जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक वर्बल एजुकेशन, एक स्पेटियल, ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल होता है और एक वर्बल जो चीज़ें हम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लो, ठीक है, बस ऐसे पढ़ा देती हूँ कि वर्बल के भी आगे 3 टाइप होते हैं। माइनर ग्रुप फैक्टर, ये मेजर होते हैं, ठीक है, ये माइनर में आ जाते हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज़, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल फैक्टर आ जाते हैं। फिर इसके भी टाइप बता दिए भाई, स्पेसिफिक के एस हैं सारे। फिर स्पेटियल के क्या होते हैं? 3 टाइप, स्पेटियल, साइकोमोटर और मैकेनिकल इंफॉर्मेशन फैक्टर होता है। अब है एट द नेक्स्ट लेवल ही प्लेस 2 प्रोड ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर को इसने यही बात लिख रखी है, 2 उसमें तोड़ दिया था, वर्बल और स्पेटियल में, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। और जो ये फैक्टर होते हैं ना, मे बी फर्दर सब्जेक्टिव, मतलब फिर इसने इन फैक्टरों को भी आगे डिवाइड कर दिया, यही बात लिख दी जो हमने इसमें पढ़ी। फिर है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे हम। ट्राइआर्किक थ्योरी क्या बोलती है? ये किसने दी थी? पहली बात तो 3 बार है, देखो ट्राइआर्किक थ्योरी। पहले हम इसको ऐसे समझेंगे इन थ्योरी को, ठीक है, इस वाली थ्योरी को, उसके बाद बुक से रीड करना। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, देखो अब कि किसी भी आर्ट में, मान लो आप किसी भी चीज़ में मशहूर हो, मतलब कि भाई कोई आपकी आर्ट आपने सीख रखी है, उसमें आपका काम मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा, आप आगे करियर में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप टर्न ले लो यहाँ से, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अब आप टर्न ले लो, ठीक है। तो ये किसने दी थी भाई? स्टर्नबर्ग ने दी थी। जब कोई बग आ जाता है, मतलब कोई भी दुविधा आ जाती है, तो आपको क्या कहा जाता है? आप अपनी फील्ड को चेंज करो और टर्न ले लो, ठीक है। तो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसने बुद्धि की 3 चीज़ बताई थी। देखो इस लाइफ में 3 टाइप के बंदे देखे होंगे। एक तो होता है जो क्रिएटिव होते हैं, क्या करते हैं? जो क्रिएटिविटी करते हैं, मतलब अपने खुद की वो करते हैं। एक होता है एनालिटिकल, ठीक है, एक काम करेंगे इसमें एनालिटिकल। और तीसरा है प्रैक्टिकल, ठीक है, जो प्रैक्टिकली ज़्यादा बिलीव करते हैं। और जो रटी रटाई चीज़ें मीन्स की बुक्स पढ़ ली, वे एनालिटिकल में आ जाएंगे। क्रिएटिव जो खुद की क्रिएटिविटी करके करते हैं। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल स्मार्ट पीपल होते हैं, ठीक है ना, मतलब एक तरह के जो जुगाड़ू लोग होते हैं, ठीक है, वे प्रैक्टिकल उसमें आएंगे। तो इंटेलिजेंस के इसने 3 टाइप बताए थे, ठीक है। स्टर्नबर्ग, इव लाइफ थे, याद रख लो, देखो लाइफ में आपकी आर्ट में कुछ भी वो आया तो आप टर्न लोगे, ठीक है, बग आने पे, ये स्टर्नबर्ग ने दी। अब लाइफ में टर्न आया है तो क्या होएगा भाई? 3 टाइप के बंदे होंगे आपकी लाइफ में, या फिर आप हो सकते हो खुद क्रिएटिव हो सकते हो, या फिर आप एनालिटिकल मीन्स की बुक की रटी रटाई चीज़ कर रहे हो, या फिर प्रैक्टिकल। अब है जो स्टर्नबर्ग है, स्टर्नबर्ग्स ने है ना 5 स्टेप्स भी दिए थे, किसके? इंटेलिजेंस के स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं? देखो अब देखो कोई भी अगर आपको कोचिंग इसने कितने स्टेप्स दिए हैं? 5 स्टेप्स दिए हैं। स्टेप्स में देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 है, और स्टर्न में भी 5 है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि 5 स्टेप दिए हैं। अब आप कोई भी क्लास ले रहे हो सीडीपी की, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इनकोड करोगे, ठीक है, मतलब कि देखोगे भाई क्यों करके है करना है आपने। फिर आप अनुमान लगाओगे कि हाँ ये टीचर अच्छा करा रही है तो क्यों ना मैं इसका ही कर लूँ। अनुमान लगाने के बाद क्या करोगे? आप पूरी व्यवस्था बनाओगे, मतलब पूरा शेड्यूल बनाओगे अपना कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट अब एग्जाम आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट मेरे को इतने टाइम तक कवर करना है, इतने उसमें वो करना है, ठीक है, व्यवस्था करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसका यूज़ करोगे। यूज़ करके देखोगे, मतलब उपयोग करके देखोगे, आपका वो टारगेट आपने
बनाया वो काम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आप रिस्पॉन्स दोगे। क्या रिस्पॉन्स दोगे कि हाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा, तभी तो मतलब आप एग्जाम में कि उतना ही आउटपुट दे पाओगे जितना आप पढ़ोगे। तो 5 स्टेप्स हैं देखो। सबसे पहले हम इनकोड करेंगे, फिर आप अनुमान लगाओगे, फिर आप व्यवस्था बनाओगे, फिर यूज़ करोगे, फिर रिस्पॉन्स दोगे कि हाँ ये ठीक है। यही बात लिख रखी है देखो इसमें, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसके स्टेप्स हैं बुद्धि के 5, इनकोडिंग, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स है इंटेलिजेंस के। एक होता है कॉन्टेक्सचुअल, इसी को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल या फिर इसी को क्रिएटिव बोल सकते हो आप। कंपोनेंशियल, इसी को एनालिटिकल बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बुद्धि हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम करती है। सबसे पहला है कंपोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, बुक स्मार्ट पीपल, बुक जो है स्मार्ट लोग होते हैं, ये रटी रटाई चीज़ें पढ़ते हैं, एकेडमिक रिजल्ट इनका गुड होता है। भाई वही बात है, किताब ने रट के पढ़ ले हैं, गोट के पी जाऊँ, उन्हीं का रिजल्ट क्या आएगा, गुड आएगा। फिर है क्रिएटिव या एक्सपेरिमेंटल में होता है जो कुछ नया क्रिएटिव करते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया आविष्कार करने के लिए नया प्रयोग करते हैं। फिर है कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल में आएगा, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल स्मार्ट पीपल होते हैं, या फिर एक तरीके से इनको जुगाड़ू बोलते हैं, ठीक है। यही बात इन्होंने इसमें समझा दी, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल, ठीक है। अब हमारी है ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये, ठीक है। ये किसने दी थी, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। ये बहु आ रही है तो भाई वह गार्ड भी लिया ही साथ में, या फिर गार्ड तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो कहीं चली जाए, तो इसलिए ध्यान रखना इसको। बहुबुद्धि सिद्धांत जो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये जो इसकी एक फ्रेम्स ऑफ माइंड है, ये जो बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाता है, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कहाँ पे है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, वहाँ से है, ठीक है ना, जो कि हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक है। ही डिस्क्राइब्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गार्ड में देखो इसने क्या है, 8 टाइप दी है इंटेलिजेंस की, 8 टाइप का वर्णन करेंगे। अब देखो इन 1989 1989 में जो है 7 टाइप थी बुद्धि की, 2000 में एक और जुड़ मतलब फिर 98 में 8 होगी, अब 2000 में क्या है 9 टाइप हो रही है इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो 9 टाइप्स करेंगे हम इसकी। बुक से करने से पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गार्डनर के अनुसार जो है ना, बुद्धि कोई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है होता है, मतलब कोई एक चीज नहीं है, मल्टीपल वो है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार हैं भाई बुद्धि के, देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स हैं। अब आपको अपनी लाइफ में भाषा का ज्ञान होगा, मतलब भाषा आ रही होगी जब भी आप समझ पा रहे हो। जिसको भाषा का ज्ञान हो, जिसको मैथ का ज्ञान हो, लॉजिकल मैथमेटिक्स बेसिक, जिसको भाई स्थाना का ज्ञान हो, बॉडी काइनेस्टिक मतलब बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह जो ज़्यादा करता हो, म्यूजिकल कई ऐसे हैं जिनने म्यूजिक का वो है। एक है इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल। इंटरनेशनल मतलब इंटर से याद रख लो, इंटरनेशनल मतलब जब हम दूसरा के बारे में ज़्यादा वो करें, इंट्रापर्सनल जब आप खुद के बारे में गहराई तो सोचने लग जाओ, नेचरलिस्टिक मतलब जब नेचर की। इन चीज़ा ने सारी चीज़ें जो चीज़ा ये है ना, इसमें सारे आप अपनी लाइफ में यूज़ करो हो, तो ये सारे आप अपनी लाइफ से लिंक करके याद रख सकते हो इनको, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक थी वो किसने लिखी थी, हार्वर्ड ने लिखी थी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब है इसकी 8 टाइप्स। 8 टाइप्स में क्या है, भाषागत बुद्धि, इससे क्या है, इससे विचारों को प्रकट करने व दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु फ्लो के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसने भाषा का ज़्यादा पकड़ हो भाषा पे। इस बुद्धि से जो सक्षम व्यक्तियों की शब्द कुशलता पाई जाती है इसमें, ये भाषा वाला व्यक्ति, जैसे उदाहरण ले लो, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, भाषा का ज्ञान होता है उन्हें बहुत ज़्यादा। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनमें ये बुद्धि ज़्यादा होती है, वे तार्किक व क्रिटिकल चिंतन कर सकते हैं। ये लॉजिकल मैथमेटिकल है मतलब रीजनिंग वगैरह, दिमाग का काम जल्दी वो कर लेंगे, है ना। वे अमूर्त तर्कना के आधार पर गणितीय समस्याओं को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उदाहरण इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में जो वैज्ञानिक होते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे ये पूछ लेंगे लेखक में किस प्रकार की बुद्धि है, तो उसमें उसको भाषा का ज्ञान है तो ये भाषागत होगी, ऐसे
ऐसे करके, ठीक है ना। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट है देशिक बुद्धि। ये क्या होता है, इस बुद्धि के द्वारा दर्शात्मक स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझते हैं, मतलब जिनको स्थानों की ज़्यादा जानकारी होती है। यह मानसिक बिंबों मीन्स की जो इमेजेस होती हैं उनको बनाने, उनका प्रयोग करने व उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। एग्जाम्पल में देखो, जो विमान चालक है भाई, जिसने जहाज चला रहा है उसको पता होगा ना स्थानों का, न तो के पता कहाँ तार देगा। पायलट हो गए, नाविक हो गए, मूर्तिकार हो गया, जो ठेकेदार हो गए उनको भी बोल सकते हैं आप, चित्रकार, वास्तुकार जो आर्किटेक्ट होते हैं, आंतरिक साज सज्जा के विशेषक होते हैं जो, ये सारे किस उसमें आएंगे बेसिक में। म्यूजिकल नाम से स्पष्ट है, जो म्यूजिक में ज़्यादा वो प्रोफेशन हो, मतलब जिनका, ठीक है ना, जो संगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने व उनका सर्जन करने की क्षमता संगीतात्मक होती है। मतलब किसी का सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे लता मंगेशकर हुई भाई, जो आजकल के ज़्यादा सिंगर हैं जो चल रहे हैं, ठीक है ना। इस बुद्धि में महारत प्राप्त व्यक्तियों ध्वनियों व ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जो म्यूजिशियन हो गए, जो कंपोजर होते हैं, जो सिंगर, सारे इसी में आ जाएंगे। फिर है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर व उसके किसी एक या एक से अधिक जो फ्लेक्सिबिलिटी व पेशीय कौशल की योग्यता। शारीरिक मतलब जो आप बॉडी को मूवमेंट जो अच्छे से कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। जो बेली डांसर होंगे वही देखा होगा है ना, इतना अच्छी वो होती है उनकी शरीर के पे अपनी, ठीक है। अर्थात अपने क्षेत्र में अंगों के लोच से संपूर्ण होना। जो एथलेटिक्स हो गए, डांसर हो गए, एक्टर हो गए, प्लेयर्स, जिम्नास्टिक और जो सर्जन्स होते हैं, ठीक है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के प्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं व व्यवहारों को समझते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। जो मतलब दूसरों को समझेगा, दूसरों की मेंटेलिटी को समझ जाएगा जल्दी। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, जो जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस जो भाई ये सोशल वर्कर हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए। पॉलिटिशियंस ने नुबेरा यो मानस क्यों कर बकाना है, दारू तो बकाया जाओगा क्यों कर, मतलब वोट खींची जावे है ना। तो ये सारे क्या हो गए इंटरपर्सनल, उनको दूसरों को तो समझना पड़ता ही है। फिर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या आएगा, इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति व कमजोरियों का ज्ञान होता है। मतलब आपको खुद की कमी बेरा होगी, खुद की स्ट्रेंथ पता होगी, ठीक है। जिसमें इंट्रा इंट्रा मतलब खुद का बारे में हम जब खुद ही वो करेंगे एनालिसिस। इस ज्ञान को वह सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके दूसरों के साथ संबंध बनाता है। जो फिलोसफर हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ठीक है। फिर है नेचुरलिस्टिक। इस बुद्धि का प्रयोग जब आप नेचर से रिलेटेड ज़्यादा ज्ञान हो जिसने, इस बुद्धि का प्रयोग करके हम पशु पक्षियों व वनस्पतियों के सौंदर्य के बारे में सोच पाते हैं। वह प्राकृतिक पर्यावरण में छोटे छोटे अंतर कर पाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे शिकारी हो गया, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी हो गया, प्राणी विज्ञानी हो गया और पक्षी विज्ञानी हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई बुक में तो 9 थे, तो पहले 8 हैं। ये जो मेन जो हमेशा आते हैं, देखो इंट्रा कर लिया, स्पेटियल कर लिया, नेचुरल कर लिया, म्यूजिक कर लिया, लॉजिकल, ठीक है, और ये इंटरपर्सनल हो गया, बॉडी हो गया। अब ये जो आएगा ना, ये एग्जिस्टेनियल है, ठीक है ना, ये जो अलग टाइप है, जो योग वगैरह जो वो कर लेते हैं उनमें। न्यूली एडिड नया क्या ऐड कर दिया इन्होंने, अस्तित्ववादी बुद्धि ऐड कर दिया। और इनमें प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है भाई, ऐसा मतलब नहीं है कि एक दूसरे पे कोई सी भी डिपेंड है, ठीक है। 9 टाइप्स हैं। अब है स्टर्नबर्ग ने है ना, देखो 3 कंपोनेंट और भी बताए थे, वे कौन से थे, एक मेटा घटक, एक उसने परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, एक ज्ञान का घटक। ये बस नाम याद रखना आप, ठीक है ना, कि उसने ये भी बताए थे। फिर है लॉजिकल, जो हमने पढ़ भी लिए हैं, ठीक है, सारे वही लिख रखे हैं, बेशक आप पढ़ के देख लेना, मैं फिर भी बता देती हूँ। लॉजिकल मैथमेटिक्स क्या होता है, तर्क करने, गणित समस्याओं का समाधान करने और अंकों के कर्मों को वो करना, जैसे जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हो गए। लिंग्विस्टिक में जो भाषा के जो प्रति जिनकी सेंसिटिविटी होती है, एग्जाम्पल में लेखक और पोएट और जर्नलिस्ट हो गया। म्यूजिक में क्या होगा, जैसे सिंगर है जो रहमान हो गया और सोनू निगम है। स्पेटियल में क्या होगा, जो रोड मैप वगैरह जो बनाते हैं भाई, वे आ जाते हैं स्पेटियल में, जैसे पायलट, शिल्पकार, इसमें नेविगेटर, सर्वेवर हो गया, ठीक है ना, जो सर्वे वगैरह करते हैं। फिर बॉडीली में जैसे एग्जांपल है, जो रनर है, डांसर है, सर्जन हो गया। नेचर में जो नेचर के वे होते हैं, फार्मर हो गया, हंटर हो गया, हंटर मीन्स की शिकारी, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होता है, जो इमोशंस से हुए होते हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरों से। इट इज़ पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, या व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, दूसरों के भावों को जब हम समझते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद है
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होएगा इमोशंस से। इट इज़ पर्सनल, जैसे सेल्फ इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल में क्या होते हैं, जो संत और जो साधु होते हैं, ठीक है, वे ऐड कर दिए, बस ये नई टाइप ऐड कर दी, ठीक है। अब है ए बी टाइप इंटेलिजेंस है, ये किसने दी थी, हब ने दी थी। देखो ये बाल, इसको ऐसे याद रख लो, जो एब है और क्या क्या बुद्धि है, बालक के क्या करे सबसे पहला हप नहीं क्या करे, हप, तो ये हब ने दी थी, ठीक है ना, हब, हैब नहीं, ठीक है। या फिर ए बी तो याद रख लो, ए बी तो आवेगा इसके नाम में, ठीक है ना, एच ए बी। फिर है गिलफोर्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड इज ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, ये अब हम करेंगे, ठीक है। ये अब सबसे मेन ये रहेगी, और फिर पास मॉडल है। अब तो थोड़ा ही रह गया भाई, थ्योरी तो 2 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो मेजरमेंट है इंटेलिजेंस की, और कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, ठीक है। फिर ये चैप्टर हो ही जाएगा कवर, आज इसको कवर कर ही लेंगे हम। पहले ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, फिर बुक से पढ़ना, फिर इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब देखो गिलफोर्ड की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी है, गिलफोर्ड है, देखो जिसने इसके नाम तय है। गिलफोर्ड किसने दी थी, गिलफोर्ड नहीं दी थी, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने के बताया था, इसने जो है ना बुद्धि की 3 वे टाइप बताई थी, 3 डायमेंशन बताई थी, ठीक है। सबसे पहला देखो, आपने के है पूरा, मतलब है जो मेन आजकल सबके के होते रहे हैं भाई, कितने किसी के देख लो, कोई बीमारी हो गई, ऑपरेशन हो गया, नू हो गया, ठीक है। पर आपने पढ़ते टाइम भी क्या है, पहला तो पूरा स्ट्रेटजी बनाते पहला, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने पहला आपने पूरी चीज़ सोचनी पड़ेगी, मतलब पूरा ऑपरेशन बिठाना पड़ेगा उस बात पे, ठीक है। कोई भी है भाई, फौजिया पे अटैक वगैरह हो गए, तो वे पहला पूरा ऑपरेशन तैयार करेंगे, कि उसका नाम भी रख देंगे कि ये वो वाला ऑपरेशन है ना। अब पीछे से सुना होगा, एक बालक खड्डे में गिर गया था, तो उस खातिर भी, मतलब वो खड्डे तो बाहर निकालने खातिर भी जो वो मतलब पूरी टीम तैयार करी गई थी, तो वो ऑपरेशन ये हो गया है ना। तो पहले हम पूरा ऑपरेशन वो करेंगे, है ना। फिर आप अपना कंटेंट है, जो भाई जो भी आपकी जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कंटेंट है, या फिर आप स्पेशल कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर उसने उठा कर लेकर चलोगे, ठीक है, कंटेंट और सब्जेक्ट ने। उसके बाद ही क्या मिलेगा, जब आप उस सब्जेक्ट ने अच्छे से कर लोगे, तो फिर आपने रिजल्ट मिलेगा, मीन्स कि आपने प्रोडक्ट मिल जाओगा, जिस जो भी चीज़ आपने बनाई है, या फिर आपने क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो इसमें ऑपरेशन में क्या है, ई है ना, मतलब देखो इस ओ पे ध्यान रख लो, ओ मतलब 5, ठीक है, क्या 5, फिर एक बार और 5, मतलब इसमें 5 बात है, इसमें भी 5 बात है, और इसमें क्या आ जाएंगी, एक बच जाएगी प्रोडक्ट में। रिजल्ट आ गया तो भैया आपकी बढ़ोतरी होगी ना कुछ, तो आ गई 6। अब ऑपरेशन में क्या बात आओगी, देखो अब आपने मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रेटजी बनानी है, आपने अपना गोल सेट करना है लाइफ का, तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, सोचने के क्या होंगे हम, कोग्निशन क्या होंगे, सबसे पहले आप सोचोगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगी, मेमोरी रिकॉर्ड करोगे, पूरा अपना खुद का रिकॉर्ड देखोगे, अब भाई हम कितना वो कर रहे हैं। अब आप समझ ही रहे हो, अब कोई भी चीज़ पढ़ने लग रहे हो, जड़ा आपका दिमाग लग रहा है, जड़ा आपने इन टॉपिक्स के बारे में पहले पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ रिकॉर्डिंग की तरह है, मतलब रिकॉर्ड करते जा रहे हो आप अपने माइंड में। तो आपने क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा, मेमोरी का रिटेंशन करना पड़ेगा, मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आपने रफली पढ़ लिया, सुन लिया और हो गया याद, ठीक है। फिर 2 टाइप की और चीज़ आ जाएंगी, एक तो होता है कन्वर्जेंट, जब आपका दिमाग एक कहना है कि हाँ मैंने पढ़ना है, पढ़ ले तो, है ना। एक होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब किधर किधर दिमाग जा रहा है आपका, एक जगह रुक ही नहीं रहे हो, या फिर एक क्वेश्चन के बारे में आप बहुत सारे आंसर निकाल लो, तो वो डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। लास्ट में सबसे ज़्यादा, लास्ट में हमारा क्या आता है, हम इवेल्युएशन करते हैं, है ना, कि भैया चीज़ इतनी सारी हमने करते ली, वह फ़ायदेमंद रही या नहीं रही, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या होएगा, सबसे पहले हम सोचेंगे तो सारी मेमोरी क्या होगी, रिकॉर्ड जितनी हो रही है वह सारी उठ खा होगी। फिर उसके लिए आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आपने कहीं पे भी भीड़ भाड़ में सोचने लगे और सारी चीज़ याद आ गई, है ना। कई बार उन्होंने क्या करे, बच्चा सुना रहा हो तो शांति दो मेरे को, मतलब बोलो मत, बीच में मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो पूरा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर आपको कन्वर्जेंट, मतलब बिल्कुल एक चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, जब आप कन्वर्जेंट होता है जो फिक्स होता है ना, और जब डिटेल में आप किसी चीज़ के बारे में बता पा रहे हो, डाइवर्जेंट हो जाएगा, फिर आप इवेलुएट करोगे। ये तो थे ऑपरेशन के। फिर है कंटेंट, या फिर जो आपका सब्जेक्ट है, देखो ये आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करा है, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट ने देखोगे, है ना, पूरे मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में क्या है पूरा देखोगे, कि सिलेबस है कि नहीं है। उसके बारे में जो भी आपने सुनोगे, सुन के भी पढ़ सको, जैसे अब आप सुन के ही पढ़ रहे हो, ठीक है। उसको याद करने के लिए आप सिम्बल्स का भी यूज़ कर सको हो, है ना। कई बार हम सिम्बल से याद रख लेते हैं कोई चीज़, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर शब्दों का भी यूज होगा,
ऐसे थोड़ी है आपने मतलब कोई भी सब्जेक्ट बिना शब्द के कर लिया। फिर आप क्या करोगे, उसको पूरे अपने बिहेव में लगा दोगे, ठीक है, बिहेवियर में। इसी को फिगरल भी बोल सकते हो। फिर है प्रोडक्ट या रिजल्ट में क्या आएगा, देखो रिजल्ट है किसका होएगा, देखो रिजल्ट में आपने क्या किया होगा, सब्जेक्ट यूनिट्स टाइप में आते हैं ना, जैसे कि भाई कॉलेज वगैरह के एग्ज़ाम देते हो तो क्या होता है कि मतलब एनी 5 करने हैं, मतलब कोई भी 2 यूनिट कर जाओ, कोई भी 3 यूनिट कर जाओ। तो यूनिट की कहाँ की होंगी, आपने क्लासेस में की होंगी ना, क्लासेस में की है तो उनका क्या होगा, अपने आप मतलब किसी ना किसी के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, इसमें पूरा सिस्टम होता है ये कि भाई हाँ आपको ये यूनिट करनी है, ये नहीं करनी। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा आया तो फिर क्या करेगा, आप इम्प्लीफिकेशन कर लोगे उसका, ठीक है ना, मतलब अपादान हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, यही बातें हैं इसमें जो आपको स्टेप्स बता दिए ना, ये स्टेप्स ध्यान रखना, और ये कितने कितने हैं ये भी ध्यान रखना, और इनके नाम जो कि गिलफोर्ड ने दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होते हैं। अब देखो जब स्टार्टिंग की बात थी ना, देखो अब तो हमने कितने किए हैं, 5 5 और 6, ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो सबसे पहले तो क्या था, इनको यहाँ पे देख लो, देखो सबसे पहले जब इसने इन्वेंशन करी थी, मतलब शुरू में क्या हुआ था, देखो 5, ठीक है, 5 तो हमने किए ही हैं, एक 5 में से घटा दो और एक बढ़ा दो, मीन्स कि 5, एक गया 4 और एक बढ़ा दिया 6, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 5 चौक 20, 20 छिका 120, है ना, मीन्स की 120 आएगी। फिर क्या होएगा, इस ये 5 तो ऐसे कैसे रहेगा, इस एक ने और बता दो, ठीक है, 5 और आने नु का रहने दो, मतलब बीच वाले की बारी है, इस बीच वाले ने बता दो, पंजे पंजे 25, 25 छिका 150, ठीक है, जो अमेंडमेंट थी। फिर अगले संशोधन में क्या हुआ, देखो अब ये पहले वाला 5 2 बता लिया भाई, तू भी बदल, है ना, तो यो बदला जाओगा और नु के नु, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये 180 हो गई, ठीक, आ गया समझ में। अब देखो बुक में यही बात लिख रखी है, गिलफोर्ड इज ट्राई डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी। ये जो मैंने समझाया है ये इसने डायग्राम से समझा रखा है। अब अदर नेम इस थ्योरी के क्या है, इसी को SOI मॉडल बोलते हैं। SOI मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट होता है, ठीक है। गिलफोर्ड क्लासिफाई किया था उसने, 3 डायमेंशन दिए थे, ऑपरेशन, कंटेंट या सब्जेक्ट, प्रोडक्ट या रिजल्ट। ऑपरेशन में 5 वे बात बताई थी, कंटेंट में भी 5 और प्रोडक्ट में 6। ऑपरेशन में देखो कोग्निशन, कोग्निशन मतलब आपके पास सारा ज्ञान हो, चिंतन सुनना वो चीज़ होती है। मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो फिक्स होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग डिटेल में जब हम सोचते हैं फिर हम इवेलुएट करते हैं। उसके बाद है कंटेंट या सब्जेक्ट में, आप कोई भी चीज़ कंटेंट आप अपना उसको देखोगे, ऑडिटरी सुनोगे, सिंबल्स सिम्बॉलिक का भी यूज़ करोगे, सिंबल्स का, सिमेंटिक मीन्स की शब्दों का भी यूज़ होएगा, और फिर बिहेवियरल, इसी को फिगरल भी बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट या रिजल्ट जो कि 6 होते हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस मीन्स की अपादान, ये आएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर जो ऐसे पूछ लेते हैं भाई स्टार्टिंग में कितने थे, तो देखो 5 थे, 5 में से पहले एक कम कराया, ये याद करने का तरीका बता दिया, तो फर्स्ट अमेंडमेंट और सेकंड ये सारे बता दिया आपको, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इसमें ये क्या है, जो इसने ये 3 चीज़ें बताई हैं ये सारी एक में ही इंक्लूड होती हैं। इसमें प्रोसेस होती है, इंडेक्स होता है और प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है जो हमने रिजल्ट किया वे 6 होते हैं, जो इंडेक्स है, इंडेक्स ध्यान रखना ये 4 होते हैं, और जो प्रोसेस हमने की है वो 5 होती है, ठीक है। ये इसमें ये एक चीज़ और ध्यान रखना। उसके बाद है पास मॉडल। पास मॉडल क्या होता है, देखो पास मॉडल किसने दिया था, पहली बात तो दास ने और किर्बी और जर्मन ने। पास मॉडल किसने दिया था, दास ने दिया था। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। फिर है पास की क्या फुल फॉर्म होती है, प्लानिंग, प्लान करेंगे आप किसी भी चीज़ को, ठीक है। प्लानिंग, अटेंशन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा भाई, अटेंशन देनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। एस से होता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस होता है जो आपके साथ साथ बुद्धि काम करती है, ठीक है ना, आगे बढ़ते जाओगे आप, ठीक है। एस साइमल्टेनियस, फिर आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है ना, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो देखो ये सक्सेस का वो पूरा वो बता दिया। पहले पास मॉडल में क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे किसी भी चीज़ की, प्लान करके उस पर ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाने के बाद आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली जो चीज़ चलेगी उसके बाद आप क्या होगा, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये किसने दी थी, दास ने। ये पास होने खातर है ना, हम क्या करेंगे, हर किसी के दास बनने तैयार होने लग जाए, है ना, अब भाई हम क्यों करे पास हो जाए, है ना। अब है यहाँ पे आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट होती है।
अब है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मेजरमेंट है वो जो है बुद्धि को मापने के लिए जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई विधियों का जो है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ना बहुत सारे मेथड या टेस्ट किए गए थे। और बुद्धि मापने के कितने टेस्ट होते हैं भाई, 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। बुद्धि सबसे पहले किसने मेजर किया था, बीने ने किया था। बुद्धि मतलब अब पहले भी बताया था कि इंटेलिजेंस जहाँ जाए वहाँ बीने तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो टर्म है मेंटल टेस्ट की वो किसने दी थी, बीने ने दी थी। अब जो इंटेलिजेंस है मेनली तो 2 टाइप्स में होती है, मापी जाती है। एक तो है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को ही इंडिविजुअल टेस्ट बोल सकते हो और इसी को ऑब्जेक्टिव को ग्रुप टेस्ट बोल सकते हो। और एक परफॉर्मेंस टेस्ट है कि भाई वो आप परफॉर्मेंस देखोगे। मेन होते हैं 2। सब्जेक्टिव 2 टाइप में हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। आप रीजनिंग कर रहे हो तो आपको ये वर्बल नॉन वर्बल पता ही भी होंगे। ऑब्जेक्टिव भी 2 टाइप में हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल में। अब पहले सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव क्या है हमने देखा, देखो एक होती है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में तो क्या है, लैंग्वेज इज यूज, लैंग्वेज का यूज करा जाएगा। नॉन वर्बल में है एक्टिविटी करवाई जाएंगी, इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या है, इसके द्वारा एक समय पर एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है और 2 साल से लेकर 18 साल तक के आयु वर्ग को शामिल किया जाता है इसमें, 2 से 18 के। उसके बाद है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में क्या होता है, देखो ये किसने दिया था, पहली बात तो इसको बीने साइमन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको टर्मन स्टैंडर्ड बीने टेस्ट भी बोलते हैं और इसको गोडार्ड का परीक्षण भी बोला जाता है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ पे गलत है, गोडार्ड का ये इंडिविजुअल नॉन वर्बल में आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक है, ये ऊपर कर दिया इन्होंने, ये इसमें नीचे आएगा, बुक में ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो बीने साइमन का जो टेस्ट था, शुरू में क्वेश्चन इसने 30 करे थे, बाद में 59 पूछे गए थे। टर्मन का जो था उसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो टर्मन का था ये है मैरिल आवर्ती टेस्ट है, इसी को हिंदुस्तानी बीने साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है इसी में मतलब एक हिंदुस्तानी बीने साइमन भी आता है। फिर है इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं भाई, पिंटर आता है, पोर्टियस मतलब पोर्टियस बुलबुलिया का परीक्षण भी कराया जा सकता है आपसे, मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण होता है और गोडार्ड का भी इसी में आएगा। वेशलर का वैल्यू टेस्ट भी होता है, भाटिया का बैटरी परीक्षण, सोहनलाल भाटिया ने दिया था जो, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेते हैं, ये जब आप बार बार रीड करोगे ना तो सारे टेस्ट ये वर्बल में आ गए, नॉन वर्बल में आ गए, तो आपको ध्यान हो जाएंगे ये, ठीक है। तो रटना नहीं है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी। उसके बाद है इसमें और 2 और रह गए, एक होता है आकार फलक परीक्षण, एक पिक्चर ड्राइंग एंड पिक्चर कॉम्प्लेशन। अब है ऑब्जेक्टिव या ग्रुप टेस्ट में जो है इसके द्वारा एक समय पर एक व्यक्ति समूह का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल होता है ना। वर्बल में कौन सा है, आर्मी अल्फा और नेवी एंड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन और टर्मन, ठीक है। आपको पास 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा नहीं है वो पूछ लेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है, ठीक है। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, आर्मी बीटा टेस्ट होता है, कैटल कल्चर फेयर टेस्ट होता है, डियरबर्न ग्रुप टेस्ट, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, पिगन नॉन वर्बल टेस्ट और रेवेन प्रोग्रेसिव टेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैटल का कल्चर का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक बुद्धि का जो किया जाता है, ठीक है ना। ये भी रेवेंस ने दिया था। भाटिया का बैटरी परीक्षण हो गया इसमें, और ये व्यक्तिगत परीक्षण जो नॉन वर्बल के हैं, ठीक है। अब है परफॉर्मेंस टेस्ट। इन परीक्षणों का उपयोग छोटे बच्चों, अनपढ़ व्यक्ति और वाक दोष वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो अब जो बच्चे भाई, एक तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहे हो, एक सब्जेक्टिव, पर कुछ ऐसे भी है जो पढ़ नहीं रहे या जो अनपढ़ है या जो छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर कोई दोष है उनको, तो उनके लिए परफॉर्मेंस देखी जाती है उनकी। इसका उपयोग जो है ना, इट इज़ यूज टू टेस्ट विद रिटार्डेशन। इसका उपयोग मंद बुद्धि व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है और पास अलोंग टेस्ट होता है। फिर यूजेज ऑफ क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट के यूज क्या क्या है, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे है, क्लासिफाई करने के लिए बच्चों को, पर्सनैलिटी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, टू गाइड द लर्निंग प्रोसेस, बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च वर्क के लिए भी जरूरी हो जाता है और मंद बुद्धि बालकों की जानकारी हेतु। इन सब चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट आपको पता होना चाहिए ना, आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो आपकी उसकी मतलब कितनी कैपेबिलिटी है या फिर कुछ कमी तो नहीं है, तो उसके लिए ये हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला जो अब हम करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ होता है इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो
कई हैं जो पहले क्या करेंगे, एमए करेंगे, एमए करने के बाद जॉब ना मिलती तो वे क्या करेंगे, सीए करेंगे और मल्टीप्लाई में 100 हो जाऊगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसी भी की भी मतलब वो निकालने का। मेंटल एज होती है ये, क्रोनिकल एज जो आपकी रियल एज होती है ना, अब जो आपकी एज है वो, और मल्टीप्लाई में जब हम 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये IQ मतलब किसी की भी इंटेलिजेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब है देखो, यही बात बता रखी इन्होंने कि जो एब्रीवेशन है IQ वाज कोइंड बाय द, किसके द्वारा दिया गया था, पहली बात तो ये विलियम स्टर्न के द्वारा, फॉर द जर्मन टर्म, जर्मन की टर्म होती है इंटेलिजेंट कोशेंट, उसके द्वारा दिया गया था। यह व्यक्ति की जो है तर्क क्षमता का मापन होता है। IQ टर्म जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टर्न के द्वारा IQ बताई गई थी 1912 में, और जो फॉर्मूला है वो भी स्टर्न ने ही दिया था। IQ ये मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल, क्रोनिकल जो कि रियल एज होती है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो 100 से मल्टीप्लाई, पहले ये इतना था भाई, फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई वाला जो है वो किसने दिया, टर्मन ने दिया था, टर्न होगी थी। ठीक है ना, 1916 में। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या है क्लासिफिकेशन, देखो मेन एक ध्यान रख लो, अगले में थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। ठीक है ना, वो वैसे पढ़ लेना। कोई भी देखो नॉर्मल होता है यहाँ से, ठीक है, और ये आता भी है बहुत बार। जो 90 से 109 होते हैं ना, ये होते हैं नॉर्मल। जो एवरेज वो होते हैं, जो एवरेज या नॉर्मल बोल सकते हो, जिनमें बुद्धि होती है। अब ये जो चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये क्या होती रहेंगी, बालक मूर्ख होता जाओगा, मतलब ये कम होती जाओगी जो चीज़। 90 से 109 है, ये नॉर्मल हो गया। अगर इससे कम है तो बच्चा क्या होएगा, डल या बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, 70 से 69 पे है तो वो 70 से कम है। जिसकी बुद्धि 50 से 69 में वो मूर्ख होता है, और जिसकी 25 से 49 है वो बिल्कुल मूड या हीन होता है। और बिल्कुल जो इडियट बोलते हैं वो जिसकी बुद्धि 0 से 24 होती है के बीच में आती है। ठीक है, अब 90 से ऊपर जाएंगे तो वो उतना ही क्या होएगा, इंटेलिजेंट होता जाएगा। तो 110 से 119 क्या है, अबोव एवरेज, फिर सुपीरियर हो जाएगा, फिर वेरी सुपीरियर, फिर जिनको गिफ्टेड या जीनियस बच्चे बोलते हैं। ठीक है, ये बात टर्मन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो IQ होती है एक सामान्य व्यक्ति का जो IQ है वो कितना होता है, 100 होता है। फिर स्टर्नबर्ग और बीने ने दिया था, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट है भाई बस। ठीक है, ज़्यादा न्यूज़ स्पेशली आपने याद नहीं रखना, मेन है नॉर्मल 90 से 109 में ही आता है। फिर है मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज इज बेस्ड होती है ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मीन्स की मेंटल एज व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जो है ऑफ मेंटल एज का किसने दिया था, एल्फ्रेड बीने ने 1908 में दिया था। फादर जो है ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस टेस्ट के कौन माने जाते हैं, एल्फ्रेड बीने ही माने जाते हैं 1905 में। और क्रोनिकल एज जो आपकी रियल एज है, जैसे अब आप 25 साल के हो, 12 साल के हो, 13 के हो, कितने के हो, व्यक्ति के जन्म से लेकर जो आज तक के समय को क्या है, क्रोनिकल एज बोलते हैं। ठीक है, बस इतना रह गया है एक पेज, फिर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्चुअल एज ऑफ द पर्सन, इसी को रियल एज बोलते हैं। फिर है डेविएशन IQ। डेविएशन IQ क्या बोलता है भाई, देखो डेविएशन IQ क्या होता है, एक व्यक्ति को मतलब देखो ए डेविएशन IQ लोकेट करता है एन इंडिविजुअल को इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ 100 और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15। इसके बीच में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें करता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना बस। देखो DIQ डेविएशन IQ निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये मैथ वाले ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। एक्स बार क्या होता है, हमारा मीन होता है, प्लस माइनस, और इसको सिग्मा बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे। ठीक है, इसी को मैथ में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। DIQ क्या होता है, डेविएशन IQ होता है। और 1 जो सिग्मा पॉपुलेशन है, 1 स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो 68.2% है। और 2 सिग्मा क्या है, 95 है। 3 सिग्मा क्या है, 97 है। ठीक है, ये ग्राफ से इन्होंने ऐसे दिखा दिया, देखो यहाँ पे IQ की रेंज दिखा दी, किसी में मतलब ऐसे बढ़ रही है फिर कम हो रही है। ये हाइयर IQ है, IQ की रेंज है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है उसमें। अब है देखो एक चीज़ ध्यान रखना जो बुक में नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि किसने दी थी, डैनियल गोलमैन ने दी थी, मीन्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को। यह किससे संबंधित है, डैनियल गोलमैन से, इसकी फेमस बुक है। ठीक है, फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, वर्क विद इमोशनल इंटेलिजेंस, द ब्रेन एंड EI न्यू इंसाइट्स है। इसने बोला था कि क्या बोला था इसने कि जो EQ है, इमोशनल कोशेंट होता है, वो बेटर होता है IQ से। तो किसने बोला था, ये डैनियल गोलमैन ने बोला था।
फिर है डैनियल गोलमैन ने है ना देखो भाई 5 चीज़ें बताई थी। स्व जागरूकता 5 तत्व बताए थे। सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है ना। जागरूक होगे तो आप नियंत्रण कर पाओगे, नियंत्रण कर पाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे पागल बनाया जा रहा था। फिर आप दूसरों को भी सहानुभूति दे सकते हो और फिर समाज में क्या है स्किल सीख जाओगे आप। ठीक है, यही स्टेप्स हैं इसके। स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण, मोटिवेशन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। साथ में ट्रिक बता दी आपको। अब वन लाइनर रह गए हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये कि जो द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसने इंटेलिजेंस की उसके बारे में सोचा था, ये था फ्रांसिस गाल्टन। जो टर्म है मेंटल टेस्ट की वाज यूज किसके द्वारा फर्स्ट यूज करी गई थी साइकोलॉजी में। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जेम्स कैटल, जेम्स एमसी कीन कैटल था 1890 में। ठीक है, इंटेलिजेंस है बोथ जेनेटिक भी होती है और इन्वायरमेंटल काज भी होते हैं, दोनों कारण होते हैं भाई। जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप प्रीवियस ईयर लगाओगे वहाँ पे मिल भी जाएगा। ये पूछा जाता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, तो जॉन मेयर और पीटर ने किया था। जॉन मेयर एंड पीटर, मतलब माँ क्या कर देती है, बात बात पे पीट देती है ना, तो माँ ही पीट सकती है आपको। तो जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवी थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था। इन दिस रिसर्च पेपर टाइटल था उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एडोप्ट टू वन इज इन्वायरमेंट। क्या होती है भाई, स्वयं के वातावरण को अनुकूलित करने की क्षमता और अनुभव से सीखने की क्षमता होती है। जो टर्म है IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, वो किसने दिया था, साइकोलॉजिस्ट था विलियम स्टर्न ने दिया था। फिर जो IQ के टेस्ट है कैलकुलेट करते हैं ये पर्सन इज इंटेलिजेंस कोशेंट स्कोर को, विच इज बेस्ड ऑन ए रिलेटिव स्केल पे मेजर्ड अगेंस्ट इन एज बेस्ड एवरेज स्कोर पे। फिर जो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता अब देखो भारत में पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइस भारत वाले के हैं, नरे चावल खाए हैं ना, राइस CH राइस ने 1922 में। और नेम क्या था उस टेस्ट का, ये था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपका कोई डाउट है तो भाई वो बता देना इसमें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।